हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। मैंने अनम्यूट का एक्सेस दे दिया है फिलहाल के लिए, बट जल्दी ही अभी ले लिया जाएगा अगले 2-3 मिनट में। गुड इवनिंग युवराज। गुड इवनिंग गुरप्रीत। हाय निधि। गुड इवनिंग नितेश। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ युवराज, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड देख के दिल खुश हो गया है कि आप मस्त हैं। शाबाश। गुड इवनिंग हर्षित। डूइंग गुड नितेश, होप द सेम फॉर यू। हाल भी ठीक। हाल भी ठीक। ठीक, चैट भी ठीक। अच्छा, आप बताओ। जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जैसा कि किसका डायलॉग है ये, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद? कौन सी पिक्चर देखी किसी ने मूवी? हाय तौसीफ, गुड इवनिंग मिर्जा। नहीं, सन्नी देओल का नहीं आया डायलॉग। कहाँ पे देखा यार, ये डायलॉग सुना नहीं है? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। दशरथ मांझी, हाँ। कितने लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना है? मांझी द माउंटेन मैन। ब्यूटीफुल पिक्चर बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देश के उम्दा एक्टर्स में से एक। राइट। गुड इवनिंग अमन। कितने लोग यहाँ पे मूवीज के शौकीन हैं? आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा एजुकेटिव और मस्ती दोनों होने वाली है, दैट इज द रीजन। मैं बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं बताने वाला हूँ, पर अब चैट जीपीटी की एक अच्छी चीज को देखने वाले हैं, मजा आएगा। कितने लोगों को यहाँ पे मूवीज देखने का शौक है? और जो लोग कह रहे हैं उन्हें शौक है, कितने लोग केसरी टू देख कर आए हैं थिएटर पे? कोई है जो केसरी टू देखा आया है? शाबाश। नहीं देखी है, ओके, नो वरीज। देखो दोस्तों, केसरी वन तो जबरदस्ती मूवी है। केसरी टू भी अच्छी मूवी है। मतलब वन जितनी वैसे नहीं बोलूंगा, बट टू इज ऑल्सो लाइक फिनोमिनल मूवी। अच्छा, कितने लोगों ने वो देख ली, क्या नाम है, विकी कौशल की मूवी कौन सी थी, छावा? छावा देख ली? छावा नहीं देखी? छावा तो बनती है यार देखनी। डिप्लोमेट तो मैंने भी देखी। तीनों ही थिएटर पे देखी है मैंने। कितने लोगों को नेटफ्लिक्स पे देखने का शौक है, और कितने लोगों को थिएटर पे देखने का शौक है? सर, बड़े पर्दे पे देखने में मजा आता है। या कितने लोग ऐसे हैं, सर एक आध महीने बाद आई जाती है नेटफ्लिक्स पे, उस टाइम पे देख लेंगे। बड़ा पर्दा, राइट। बढ़िया, शाबाश। इनमें से अगर आप लोगों ने छावा नहीं देखी है तो छावा तो देखनी बनती है यार। छावा देखो, मतलब आजकल की जो मूवीज हैं यार वो थोड़ा सा और ज्यादा इंडियन स्टोरीज के ऊपर बन रही हैं, जो हमारी हिस्ट्री है। राइट, पहले जो ट्रेंड चलता था ना रोमांटिक मूवीज का, वो आए, गाने बजे तीन चार, और खत्म हो गई मूवी और हिट हो गई। अब उससे थोड़ा सा इवॉल्व हो रही हैं चीजें। इंडियन सिनेमा इज लाइक गेटिंग बेटर। मूवीज जैसी बन रही हैं, छावा, केसरी टू, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड गाइस शुड वॉच। काफी इंस्पिरेशनल मूवीज हैं, मतलब अच्छा लगेगा देख के। मूवी भी टाइम पास भी होता है बढ़िया। आई एम प्रीटी श्योर आप कॉलेज में मेहनत तो काफी करते ही होगे। और अगर आप वो लोग हो जैसे बस्सी डायलॉग कहते हैं कि टाइम पास से टाइम पास कैसे करें, या ब्रेक से ब्रेक कैसे लिया जाता है, कितने लोगों ने वो वाली देखी है? अमेजोन प्राइम पे, जो या फिर कहाँ पे था, बस कर बस्सी, उसमें कहते हैं ब्रेक से ब्रेक कैसे लिया जाता है। देखा है? बाजीराव मस्तानी। हाँ जी बिल्कुल। पुरानी हो गई पिक्चर तो यार वैसे, बट सही है। ऑल राइट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, आज हम चैट जीपीटी के साथ गेम्स खेलने वाले हैं। और गेम की मदद से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, राइट? बट इससे पहले हम सेशन में डीप डाइव करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन से कोर्स से हैं। मतलब आई वांट टू गेट अ चेक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम टेक एंड हाउ मेनी आर फ्रॉम मैनेजमेंट साइड। तो वी हैव हर्षित फ्रॉम एमसीए, बीसीए टेक, तो 32 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 31 के 31 यहाँ पर आंसर्स चाहिए। बिकॉज
थोड़े से जो मैं एग्जांपल्स हैं उस तरीके से क्रिएट करूंगा। ओके, वी हैव टेक टेक मैनेजमेंट, टेक टेक मैनेजमेंट मैनेजमेंट, बीटेक बीटेक बीटेक, बीसीए, बीटेक, फोर्थ सेम, परफेक्ट, ऑलराइट, बीसीएमसी, ठीक है। सो वी हैव सम स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनेजमेंट साइड एंड मोस्टली फ्रॉम टेक। दैट्स गुड। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि लास्ट सेशन में हमने क्या करा था। व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट सेशन? पिछली कक्षा में फ्राइडे को 1 घंटे में हमने क्या किया था, बताइए। क्या पढ़ रहे थे हम? RCTF पढ़ा। दैट्स राइट। राघव, व्हाट्स योर नेम? राघवेंद्र, राइट? दैट्स राइट राघवेंद्र, आरसीटीएफ फ्रेमवर्क। ऑलराइट, इट्स योर फर्स्ट सेशन, दैट्स गुड। वेलकम टू द सेशन। आप पीछे के 3 सेशंस देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स देखकर। ऑल्दो इसमें ऐसा कुछ वो चीज नहीं है कि पिछले सेशन का पता होना चाहिए, बिकॉज टुडे वी गोइंग टू लुक इनटू समथिंग न्यू। तो हमने आरसीटीएफ फ्रेमवर्क के बारे में देखा था। फुल फॉर्म क्या होता है आरसीटीएफ का, कोई बताएगा? व्हाट डू वी मीन बाय आरसीटीएनएफ? दैट्स राइट। अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सही बोला हर्षित। कुछ ऐसा सीखा जो एक जनरल नॉलेज से हट के था दोस्तों, या फिर जनरली चैट जीपीटी जैसे यूज करते हैं वैसे ही करा? कुछ ऐसा सीखा जो जनरल नॉलेज से हट कर था? राइट। तो आरसीटीएफ की फुल फॉर्म बता दो फटाफट से। रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट। दैट्स राइट। रोल इज बेसिकली आप जहाँ पे एआई मॉडल को कोई रोल असाइन करते हो कि भाई तुम मास्टर ट्रेनर हो, तुम डेटिंग एक्सपर्ट हो, तुम साइकाट्रिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो। कॉन्टेक्स्ट इज समथिंग कि आप जैसे कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, कि भाई ये टास्क जो है किसके लिए होने वाला है, उम्र क्या है, क्यों है, क्या है, सब कुछ, राइट? टास्क जो एग्जैक्टली होना है, एंड फॉर्मेट इज बेसिकली आप किस तरीके का आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि हम किसी से फिटनेस प्लान या वर्कआउट प्लान मांग रहे थे, और कॉन्टेक्स्ट के नाम पे हमने उसे सब कुछ बताया था कि हमारी उम्र इतनी है, राइट, हमारी बैक में ऑलरेडी पेन है, मैं फैट लॉस नहीं फैट गेन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, राइट? एंड देन टास्क बोला था कि हमें फिटनेस प्लान चाहिए, एंड द फॉर्मेट वॉज हमें टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए, राइट? तो आरसीटीएफ फ्रेमवर्क यूज करने का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आरसीटीएफ फ्रेमवर्क एंड नॉट राइटिंग जेनरिक प्रॉम्प्ट्स? बताओ दोस्तों। हम सिंपल प्रॉम्प्ट भी तो लिख सकते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ यूजिंग आरसीटीएफ फ्रेमवर्क? क्या कहना है आप लोगों का? दैट्स राइट, क्लैरिटी, क्लियर कंटेंट। देखिए, हम एआई टूल से जब भी हम बात कर रहे हैं तो हमें दो चीज का हमेशा ध्यान देना है। पहली चीज क्लैरिटी, और दूसरी चीज स्पेसिफिसिटी। व्हाट डू वी मीन बाय क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी? क्या मतलब होता है क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी का? बताओ दोस्तों। सर क्लैरिटी मीन्स लाइक जो हम डिफाइन कर रहे हैं। पर हम्म। स्पेसिफिसिटी मतलब जैसे जो चीज़ हमें चाहिए एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। अगर मैं चैट जीपीटी से अपने सेमेस्टर के टाइम टेबल बनवा रहा हूँ तो मुझे उसे ये फॉर्म राइट। देना होगा कि मतलब बहुत स्पेसिफिक कि मुझे हाँ टाइम टेबल ही चाहिए। एंड क्लैरिटी मतलब राइट। सर किस तरीके से मैं उसे समझा रहा हूँ वो कितना क्लियर है, मतलब बहुत पॉच पॉच नहीं है या बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से मैंने नहीं हम्म। समझाया हुआ है, कुछ ऐसा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली स्पेसिफाई या स्पेसिफिसिटी मींस की डिटेल्स देना, क्लैरिटी मींस कि आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर एक टास्क देना है, मुझे चैट जीपीटी को टास्क देना है कि भाई तुम एक फिटनेस प्लान या वर्कआउट प्लान बनाओ, ये होगी बिल्कुल क्लैरिटी कि मुझे क्लियर क्या है। स्पेसिफिसिटी मतलब कि उस प्लान के लिए क्या क्या स्पेसिफिक चीजें बतानी है, बहुत ही स्पेसिफिक, जैसे उस बंदे के लिए आप बना रहे हो, उसकी एज क्या है, एंड बाकी डिटेल्स। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं। कितने लोगों ने रोहित शर्मा की वो वाली वीडियो देखी है? यहाँ पे बहुत ये है, जैसे वो बोलता है ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा आपस में मजाक करते हैं। रोहित शर्मा के कितने कितने लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है? रोहित शर्मा बहुत ये यूज करता है ना, वहां पे यार ये बहुत ये है, या यहाँ जाके ये यूज करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि यार कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा ले आना आते हुए, तो ये स्टेटमेंट क्लियर है या स्पेसिफिक, या मतलब ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है? बताइए। अगर मैं आप स्पेसिफिक लोगों को नहीं। कह रहा हूँ, दैट्स राइट, स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यार मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बट मैंने ये नहीं बताया क्या खाने का मन कर रहा है, राइट? तो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल से अगर आप इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, तो आपके जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। ये दोनों वर्ड्स जो हैं
वो आप चैट बॉक्स में लिखिए क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, विच मीन्स कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज घुसी रहेगी या याद रहेगा कि चैट जीपीटी से बात करते हुए हमारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। फटाफट से दो वर्ड चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए दोस्तों। कौन से हैं वो दो मैजिकल वर्ड्स? वैसे तो तीन होते हैं, बट यहाँ पे हम चैट जीपीटी के लिए दो मैजिकल वर्ड्स की बात करेंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में वो दोनों वर्ड्स लिखिए दोस्तों जो जरूरी है प्रॉम्प्ट लिखते हुए। दैट्स राइट अर्चना, क्लियर एंड स्पेसिफिक। व्हाट अबाउट अदर्स? 45 लोग हैं और 44 लोगों में से एक ने लिखा है क्लियर एंड स्पेसिफिक। वाह। अच्छा, बाकी लोग लिख रहे हैं क्या? ठीक है। आदर्श ने भी लिख दिया है क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, विच मीन्स कि प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। राइट। बाकी लोग सो रहे हैं या अलग से आके मुझे पर्सनल चैट पे बोलना पड़ेगा? दैट्स राइट, रोल एंड कॉन्टेक्स्ट, या फिर आप उसको क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी कह सकते हैं। दैट वुड बी बेटर, क्लैरिटी, क्लियर स्पेसिफिक, क्लियर स्पेसिफिक। साफ एंड शुद्ध, शाबाश। क्लैरिटी एंड स्पेसिफिक, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिकेशंस, शाबाश, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ग्रेट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, फिर आज के सेशन के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राइट। और फटाफट से हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ। आज का सेशन दोस्तों बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है। मतलब अम, आज का जो सेशन है, मतलब दोपहर को मेरे दिमाग में इंटरेस्टिंग आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा करके देखते हैं, स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं क्या होता है। राइट। सो अभी मुझे कुछ एग्जैक्टली नहीं पता है कि आज के सेशन में आज सच क्या निकल कर आएगा, बट हम करते हैं साथ साथ। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लेट्स सी कितना हो पाता है। ओके। सो दोस्तों, जब भी हम चैट जीपीटी से बात कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उसको रोल देते हैं। बट अभी जो है वो मैं जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ। राइट। मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता हूँ। राइट। मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ला के दे। मैं एक जेनरिक प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ। देखिए, जितने भी एआई टूल्स हैं इनमें कहीं ना कहीं री इन्फोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय री इन्फोर्समेंट लर्निंग? बताओ दोस्तों। री इन्फोर्समेंट लर्निंग का क्या मतलब है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहीं ना कहीं आप लोग जब बचपन में छोटे थे तो आप लोगों के पेरेंट्स ने इसे यूज किया होगा। Yeah, I'll try to speak in both Hindi and English, right? Because we have audience from both, Hindi speaking and English speaking. So I'll try my best to speak in both English, Hindi and English. So yeah, tell me guys, what do we mean by reinforcement learning? So this is a strategy that, a lot of our parents have used when we were small. हमें कुछ जब हमें कोई कुछ सिखा रहा होगा तो उस टाइम पे ये टेक्निक जरूर यूज करी होगी। अच्छा, ये रियल रीइंफोर्समेंट का वर्ल्ड क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम, फिर ये व्हाट डू वी मीन रियल बाय वर्ल्ड रीइंफोर्समेंट? प्रॉब्लम पे वर्क करता है जो रिवॉर्ड्स एंड क्लैरिटी पर। दैट्स राइट। नाउ रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है that if you do a task which is as per my expectation, I will reward you. And if you don't do a task that is not as per my expectation, I'll punish you. तो ये सिंपल सा इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कभी सर्कस में शेर को देखा है ऐसे छलांगे मारते हुए? जानवरों को ऐसे सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आप लोगों ने क्या किया है, एक सामने रिंग लगाई हुई है और शेर उसमें से छलांग मार रहा है। तो जब शेर की ट्रेनिंग हो रही थी ना, तो उस टाइम पे पता है क्या हो रहा था? जब ट्रेनर जो है वो दिखा रहा कह रहा था ऐसे जंप, या जंप कुछ ऐसे बोल रहा था, या फिर शेर छोड़ो। कितने लोगों ने डॉग्स, मतलब डॉग्स तो देखे होंगे ना? राइट। हॉस्टल में, घर के आसपास देखेंगे, उन खेल भी रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डॉग को जंप कराना होता है तो हम क्या करते हैं? अगर डॉग को हमें सिट सिखाना है, जंप सिखाना है, तो क्या करते हैं दोस्तों बताओ? हाउ डू वी ट्रेन अ डॉग टू सिट एंड जंप? कैसे किया जाता है? हाँ नहीं, से हिम टू जंप वी डू दैट, उसको जंप बोलते हैं। बट जंप करने से जंप कर जाएगा क्या? हिंदी No, हिंदी sir. आती है We क्या, have या to इंग्लिश आती है specify डॉग्स the को? action. क्या करना पड़ता है? सॉरी, कम सर, अगेन। उसको सर एक्शन दिखाना पड़ता है कि सीट, मतलब जो हम बोल रहे सीट, उसे बैठना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ता है कि सीट का मतलब ऐसे होता है। सर ये कुछ तो रिवॉर्ड्स मतलब दे दे या हम टोस्ट या बिस्किट कुछ भी दे सकते हैं जंप करने के लिए, तो वो उस पे वर्क करता है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। हाँ, बिस्किट दिखाते हैं, बिल्कुल सही कहा। अब आप खुद बैठ के दिखाओगे तो उससे डॉग को थोड़ी पता चल जाएगा कि उसको बैठना है यार। ऐसा होता है क्या? अगर आप उसको जो बैठ के करके दिखाओगे एक्शन वो करेगा? सोचो। होता तो कितना बढ़िया होता ना वैसे।
कि यस। अगर आपने बैठ के देखा है तो डॉग भी बैठ गया, आपने लेटा तो डॉग भी लेट गया, है ना। लोग कहेंगे कितना बढ़िया सिंक है डॉग और इसमें इंसानों में, राइट। तो बेसिकली जब भी डॉग को जंप करवाना होता है आप क्या करते हो, ऐसे बिस्किट ऊपर दिखाते हो, राइट। और अगर वो जंप करता है और वापस बिस्किट कैच कर लेता है तो आप उसको प्यार करते हो, राइट। आप उसको एक और बिस्किट देते हो कि भाई तुमने सही काम करा, यू डिड द राइट थिंग। तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डॉग अपने टास्क परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। रिवॉर्ड से क्या होता है, वो अगली बार सेम वही चीज करता है। और पनिशमेंट से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में आप लोगों ने कुछ गलत किया हो, जैसे होता है ना, नए नए लोग जवान हुए होते हैं तो किसी ने आप में से पता नहीं ऐसे सिगरेट ऐसे आपने पकड़ी होगी और आपके पिताजी ने देख लिया होगा। तो पिताजी ने क्या बोला होगा, शाबाश बेटा, या बेल्ट निकाली होगी, क्या किया होगा पापा ने, बताओ। अगर देखा है तो सर बेल्ट। बेल्ट निकालते हैं ना, बेल्ट निकालते हैं ना। सो दिस इज व्हाट पनिशमेंट इज। पनिशमेंट से बेसिकली एक तरीके का बिहेवियर डिस्करेज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट पी रहे हैं और पिताजी ने बेल्टें मारनी शुरू कर दी, तो आप क्या कहेंगे, हाँ नहीं इट्स ओके, नहीं पिया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहेंगे, मजा आ गया मैं दोबारा पीऊंगा, या फिर बस करो पापा मैं नहीं पीऊंगा सिगरेट, ऐसे बोलोगे, क्या करोगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, कहीं आप सोच रहे हो सर आप तो बड़ी डिटेल में बता रहे हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है, भाग जाएंगे ना, दैट्स राइट। सो बेसिकली रिवॉर्ड से क्या होता है, एनकरेजमेंट होता है। एंड पनिशमेंट से क्या होता है, डिस्करेजमेंट ऑफ एन एक्शन होता है। इंसान ऐसे सीखते हैं। एंड दिस वाज आल्सो अ यू नो अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज यूज्ड टू ट्रेन मशीन्स, ताकि वो इंसानों की तरह और ज्यादा बिहेव कर सके। अच्छा दोस्तों, मैं माइक का एक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, बुरा मत लगाइएगा दिल पे, सेशन आराम से करते हैं, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या मतलब है, यानी कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे चीजें सिखा रहे हैं। कोई एक काम आपके एक्सपेक्टेशन पे कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, और आप एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आप उसको पनिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट में सही जवाब मिलते हैं तो +5 मिलते हैं, और अगर आप टेस्ट में गलत जवाब लिखते हैं तो 0 मिलता है, राइट। तो इसी तरीके से मशीन को भी सिखाया जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई, गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल एग्जांपल बट टू यू कि इसका कितना बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन है। ऑलराइट ग्रेट। तो देखिए अब मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हम खेलेंगे इसके साथ जीरो काटा। जीरो काटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, व्हाट इज द नेम फॉर दैट गेम इन इंग्लिश, क्या बोलते हैं जीरो काटा को। कैन यू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, क्या कहते हैं। अभी एक्सो जीरो क्रॉस कहते हैं इंग्लिश में इस गेम को। जीरो काटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरो क्रॉस, या एक्सो एक्सो कहते हैं, टिक टैक टो कहते हैं, या वी टेल इट टिक, वी कॉल इट टिक टैक टो। खेलते हुए कभी सोचा नहीं था ना, टिक टैक टो बोलते होंगे। आई वॉन्ट टू प्ले टिक टैक टो विद यू। अब देखो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले टिक टैक टो विद यू, राइट। एंड क्रिएट अ, देखो मैं प्रॉम्प्ट क्या दे रहा हूँ, क्रिएट अ 3x3 ग्रिड। 3x3 ग्रिड क्या होता है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स, राइट। हमारा 3x3 ग्रिड होता है ना टिक टैक टो में। एंड नंबर दी रोज। अब देखो यहाँ पे एक और चीज करते हैं इंटरेस्टिंग, एंड लेट्स प्ले। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दिया और देखते हैं क्या करता है, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या करेगा। देखो इसने एक समझदारी क्या करी, यू आर एक्स, आई विल बी ओ, यू कैन चूज योर मूव बाय टाइपिंग द नंबर वेर यू वॉन्ट टू प्ले एक्स, राइट। सो अब मुझे बताओ दोस्तों कि अगर आप लोगों ने जीरो काटा खेला है, कोई है यहाँ पे जो कहता है कि सर कभी हमारे साथ जीरो काटा खेलिए, हम आपको बताते हैं हम क्या चीज है हम। तो कोई है यहाँ पे जीरो काटा का महाराज या महारानी एक्सपर्ट, एनीबॉडी। अच्छा, आयुष कुमार जी, चलो आयुष कुमार, हम आपकी मार्गदर्शन पे या जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्ट करेंगे हम वैसे चलेंगे। चैट में मैसेज या फिर बताइए कि व्हाट शुड बी माय फर्स्ट मूव, क्या होनी चाहिए, कहाँ पे लगाएं कांटा, बताइए आयुष जी। बीच में, युवराज जी कह रहे हैं बीच में, ऑल राइट। तो नंबर 5 बताओ आयुष, 5 को लॉक कर दिया जाए सर, ऑल राइट, आई थिंक देर आर मोर देन वन एक्सपर्ट्स, ठीक है। 5 पे लगाते हैं पहला कांटा, तो 5 डाला। तो 5 डालते ही नाइस मूव, तो इसे देखो सेंटर पे एक्स कर दिया, राइट। अब देखो ये ट्रेंड है,
सारी चीजें तो देखो, जीरो काटा भी खेल रहा है, कितनी बढ़िया चीज है। अगर आपको दोस्तों या फिर क्या जरूरत है, चैट जीपीटी के साथ खेलते रहो। तो नाउ इट्स माई टर्न, आई विल चूज वन। तो इसने देखो वन पे जीरो कर दिया, यहाँ पे एक्स कर दिया। अब बताओ अब आगे क्या है। अब आगे क्या करना है। सात पे लगाया जाए, पक्का। अबे हरा तो नहीं दोगे मुझे। क्या अच्छी मूव है, देखते हैं, वोट करते हैं। 7 5 7 3 9। मेरे को 9 थोड़ा सा बेटर लग रहा है यार, या 7 पे लगाऊं। चलो तुम कहते हो तो 7 पे लगा दो। अगर हरा दिया ना तो क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है। हराना मत। 7 पे लगाते हैं, ठीक है। चलो, गुड चॉइस। इसने तो तारीफ कर दी, लेकिन पता नहीं, देखते हैं। उसने 3 पे लगा दिया, अब क्या करूं। क्या करूं अब। तुमने तो फंसा दिया, अब मेरे को लग ही नहीं रहा मैं उसको फंसा सकता हूँ। ये गड़बड़ है, वाह शाबाश, याद आ गया तुम्हें। फंस गए सर। किसका था ये 7 सजेशन, जरा बताना। ड्रॉ करवा दिया। उसने 6 पे लगा दिया, अब क्या करना है। बताओ क्या करना है अब। 8। राइट। 8, तो 8 पे लगाते हैं। तो चैट जीपीटी अब आप लोगों के साथ। अब देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी ने यार कितना बेसिक गेम खेला है। कोई बहुत ही बेसिक गेम खेला है, नहीं खेला, यस और नो दोस्तों। 7 करोड़, ये बात तो सही है। इसने बहुत बेसिक गेम खेला है, नहीं खेला। मतलब सबसे पहले हमने सेंटर करा तो इसने यहाँ कर दिया, फिर हमने यहाँ करा तो इसने ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ करने के बाद इसको यहाँ लगाना चाहिए था ना, ओ। राइट। यहीं पे लगाना चाहिए था, ओ, यस और नो। इसको मेरा पाथ ब्लॉक करना चाहिए था ना। बट उसने क्या किया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो आपके साथ पहली बार गेम खेल रहा है, राइट। अब देखो, मैं थोड़ा सस्पेंस बना रहा हूँ, राइट। कि पहली बार क्या, मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बट मैंने देखा था कि चैट जीपीटी में रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। यानी कि वो आपकी मूव जो है, आप अभी के अभी जो खेल रहे हो, अब वो सीख गया है कि ये इंसान कैसे टिक टैक टो खेलता है। कोई बात समझ आई। इट्स लाइक अ मॉडल जो अभी जस्ट मेरे साथ टिक टैक टो जिसने खेला है, और अब वो ट्रेन हो गया मेरे साथ खेल के कि कैसे ये बंदा या गौतम कैसे खेलता है टिक टैक टो। एक मिनट यार। अच्छा, ये मूव्स बता रही हो क्या। एनोटेट करके। अरे चैट बॉक्स में करते हैं, कोई बात नहीं, रुको। कोई, रुको, इसको हटा दे पहले यार। और राइट दोस्तों, कितने लोगों को ये बात समझ आई कि अभी चैट जीपीटी हारा है। अब लेट्स प्ले अनदर राउंड। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स प्ले अनदर राउंड। आई विल बी एक्स अगेन। अब व्हाट आई डू द सेम सेट ऑफ मूव्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, ठीक है। आई डू द सेम सेट ऑफ मूव्स। मैं वापस से 5 में करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं वो किस में करता है, मुझे पता नहीं, ठीक है। 5 में करा, उसने 1 किया, उसने उसने सेम मूव करी। अब मैं 7 करूंगा जैसे आप लोगों ने कहा था। 5 में किया, 7 में करते हैं, ठीक है। यू पिक 7। अब देखो वो डेफिनेटली 3 करेगा, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अब मैं 2 करूंगा, और पिछली बार वो हारा था। अब देखते हैं वो क्या करेगा। बताओ क्या करेगा दोस्तों। करते। अब देखो उसने क्या पिक किया, क्या उसने 6 पिक किया या क्या पिक करा उसने। क्या पिक करा उसने दोस्तों। 8। यानी कि क्या आप लोग बात समझ पाए कि आप जो कॉन्वर्जेशन, देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इनफैक्ट दो कॉन्सेप्ट है। पहली चीज, आपने चैट जीपीटी को हराया तो उसको लग गई दिल पे चोट। क्या हुआ उसको। चैट जीपीटी को लग गई है दिल पे चोट, वो मान गया है बुरा। और उसने जब वो हारा, तो कहीं ना कहीं पीछे एल्गोरिथम ने उसको पनिश किया होगा। पनिश इन द सेंस कुछ मार्क्स कम दिए होंगे या कुछ किया होगा, राइट। कितने लोगों को ये बात समझ आई। कहीं ना कहीं पीछे एल्गोरिथम ने उसको मूव के लिए मार्क्स कम दिए होंगे, या कुछ नंबर कम दिए होंगे, जिसकी वजह से उसे पता चला कि मैंने कर दी है बेवकूफी। दिस इज व्हाट रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज। और उसने उस चीज को ध्यान रखा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं। है कि नहीं गजब चीज दोस्तों, बताओ। बढ़िया है या नहीं। दिस इज एक्चुअली रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे वी चैट जीपीटी इज एबल टू फिगर इट आउट कि भाई अब मुझे आगे कैसे बिहेव करना है।
मेरे साथ खेल के देखो दोस्तों, इतनी जल्दी तो इंसान नहीं सीखते हैं, इतनी जल्दी तो इंसान ट्रेन नहीं होते हैं जितनी यहीं पे ही मशीन ट्रेन हो गई है। अब उसे पता चल गया गौतम अगर ये मूव करेगा तो मुझे ये नहीं करना है। अब चैट जीपीटी का लेवल बढ़ गया नहीं बढ़ गया टिक टैक टो खेलने का? यस और नो दोस्तों, बताओ। क्या वो प्रो प्लेयर बन रहा है नहीं बन रहा? अब देखो वो कह रहा है व्हाट डू यू पिक नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे अब कुछ करते हैं, क्या करें, बचा क्या है? फोर पिक कर लेते हैं। अब देखो फोर पिक करते हैं, अब देखते हैं वो सिक्स करेगा नहीं करेगा, देखते हैं। मैं कैसे जीत गया वापस? ओए अच्छा, फोर सेवन और वन, ठीक है। फोर, अरे वन में तो ये है। आई थिंक देखो यहाँ पे ना क्या इशू हुआ है दोस्तों, बेसिकली टोकन्स जो हैं आई थिंक खत्म हो गए हैं। यहाँ टोकन्स खत्म हो गए हैं, दैट इज द रीजन ये एकदम से बीच में कुछ अब्रप्ट हो गया। नहीं तो आई डोंट थिंक ऐसी बेवकूफी चैट जीपीटी करता। बट डू यू गेट दी पॉइंट, यस और नो? क्या आप लोगों को ये ब्लॉक मूव दिखाई दिया? ये चीज समझ आई दोस्तों? हाँ, अगर ये टोकन नहीं खत्म हुए होते तो चैट जीपीटी एटलीस्ट ये नहीं करता। बेसिकली क्या हुआ है, 4.0 मॉडल जो है, मॉडल एकदम से चेंज हो गया होगा बैकएंड में, राइट? रिस्पॉन्सेज विल यूज अनदर मॉडल, मतलब अभी जिस मॉडल से हम रिस्पॉन्ड दे रहा था चैट जीपीटी, अब बेसिकली दूसरा मॉडल यूज हो रहा है, दैट इज द रीजन इस तरीके का इशू आया है, राइट? अब यहाँ पे करते हैं लेट्स प्ले अनदर राउंड, लेट्स प्ले अनदर राउंड, आई बी एक्स अगेन। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको नई स्ट्रैटेजी में फंसाते हैं, ठीक है? तुम लोग फंसा लोगे या मैं अपने हाथों में मैटर ले लूं, क्या कहते हो? करोगे? चलो अंकित तुम बताओ क्या होना चाहिए। ले लीजिए, हर्षित ने तो कह दिया ले लो भाई अपने हाथ में मैटर। ऑलराइट, अंकित कह रहे थ्री। चलो थ्री पे मारते हैं काटा। उसने पिक किया फाइव, सेंटर दे दिया तुमने उसको, बढ़िया किया। आगे बताओ थ्री के बाद। सेवन, शाबाश, सही डायरेक्शन में जा रहे हो तुम फिर। थ्री सेवन, अब उसने वन पिक कर लिया, अब क्या करोगे? व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? बहुत ही लॉजिकल मूव है, बट मैं देखता हूँ तुम लोग फिगर आउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाँ, अबे सिक्स कैसे लॉजिकल मूव हो सकती है? नाइन होगी ना, सिक्स पे लगा दोगे तो जीत नहीं जाएगा वो? नाइन है ना, राइट, नाइन इज द लॉजिकल मूव। तो देखो चैट जीपीटी को हमने फंसा दिया है चक्रव्यूह में, राइट? तो चैट जीपीटी फंस गया है चक्रव्यूह में। अब वो क्या करेगा, उसने टू पिक करा। अब वो उसने दोनों की बजाय वही टू ही पिक कर दिया, वो कह रहा है हार तो गया ही हूँ, राइट? अब कुछ भी कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने उसको एक चक्रव्यूह में फंसाया है। मैं बेसिकली आप लोगों के साथ इस चीज को टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अगली बार। अब देखो इसने कहा यू विन अगेन, यू मेक द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज राइट। यस, लेट्स गो, वन मोर राउंड एंड आई बी एक्स। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये, अब वैसे बुद्धू तो क्या ही बोलूं, मैं उसको ब्लॉक करके भी क्या ही कर लेता हूँ, राइट? बट ठीक है, चलो। हमने वापस से थ्री करा, देखते हैं क्या करते हैं हम। सेम उसको चक्रव्यूह में फंसाते हैं और देखते हैं इस बार वो फंसेगा। थ्री, उसने फाइव पिक करा। सेवन, सेवन के बाद क्या किया, लेट्स सी क्या है दोस्तों। सेवन के बाद इसने वन करा। अब देखो मैं वापस से नाइन पिक कर रहा हूँ, ये फिर फंस गया, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ ये इस पे कब तक ट्रेन नहीं हो रहा। अब इसने टू पिक करा, मैंने वापस से एट पिक करा, ये सेम चीज हो गई। देखो दोबारा से एक्स बन गया। लेट्स प्ले अनदर राउंड, आई एल बी एक्स। क्या इसके पास इस चक्रव्यूह का जवाब नहीं है क्या? थ्री, देखते हैं इस बार क्या करता है। फाइव, अगर इस बार ये पागल बन गया तो आ जाएगा मजा। इसने वापस से वन पिक करा। चैट जीपीटी क्या हो गया तुम्हें? ये 4.0 के साथ ही ऐसा होता है या फिर किसी और के साथ है? ये बार बार सेम चीज में फंस रहा है दोस्तों। ये मुझे जिता रहा है, क्यों जिताना चाह रहा है मुझे? एक काम करते हैं दोस्तों, ये अभी चैट जीपीटी 4.0 के साथ मैं ये चीज ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, जब मैटर सर के हाथों में तो चैट जीपीटी भी फेल है। अच्छा, किसी के पास चैट जीपीटी 4.0 है? सर मेरा चैट जीपीटी मुझे क्यूटी बोल रहा रही है, अच्छा, वाह। दोस्तों चैट जीपीटी जब बना रहे होंगे तो लोगों ने सोचा नहीं होगा कि तुम लोग उसको कैसे कैसे यूज करोगे, राइट?
तो अभी हमने इसीलिए हमने स्पेशली एक क्लास रखी हुई है एआई एथिक्स के ऊपर। एथिक्स का क्या मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव यूज या सही यूज चैट जीपीटी का क्या होता है, राइट? मुझे लगता है तुम लोगों को उस पर गाइड करना जरूरी है। चैट जीपीटी तुम्हें क्यूटी बोल रही है, वाह, तुमने पहले, मेरे को लग रहा है उसका जेंडर चेंज करा और तुम क्यूटी बुलवा रहे हो उससे। बढ़िया है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं एक्चुअली ना ये चीज 4.0 के साथ ट्राई करना चाहता हूँ। तो किसी के पास चैट जीपीटी 4.0 है, मतलब इस टाइम पे जिसके अभी टोकन्स जो है वो यूज ना हुए हो, बताइए। इज देयर एनीवन जो अभी स्क्रीन शेयर करके ये मेरे साथ ट्राई करना चाहता है प्रैक्टिकली एक बार? आई जस्ट वांट टू सी कि क्या होता है। अच्छा, यू हैव पेड वन, ऑलराइट, मतलब ओके, सो अंकिता, कैन यू जस्ट शेयर योर स्क्रीन वंस? आई जस्ट वांट टू ट्राई दिस विद चैट जीपीटी 4.0। तो दोस्तों 4.0 के साथ मैं ट्राई करना चाहता हूँ एंड मैं देखना चाहता हूँ कि वो चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेगा। बट कहीं ना कहीं हमें देखो, ये चक्रव्यूह वाली भी अगर चीज सही हो जाती तो हम स्टैंप लगा सकते थे कि हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो काम कर रही है। बट फॉर सम रीजन, आई थिंक मॉडल चेंज होने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से नहीं हुआ। तो अब हम ट्राई करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट अपडेटेड मॉडल। अगर ये अपडेटेड मॉडल है तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट, और व्हाट आई कैन डू, can you just give me remote access if that's okay for you? थैंक यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? आई वॉन्ट टू प्ले टिक टैक टू मेक अ 3x3 ग्रिड। आई बी एक्स। ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ लिख तो दिया है, बट क्या स्क्रीन पे इतना कुछ लिखा है? आई एम नॉट एबल टू सी इट। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग अंकिता, यू राइट। ठीक है, आप लिखो। विल ऑल सी योर स्क्रीन। आई जस्ट स्टॉप रिमोट कंट्रोल। आप एक बार स्क्रीन वापस से शेयर कर दो। राइट गाइज, व्हाट यू कैन डू कि आप अपने स्क्रीन पे जाके इसको ट्राई कर सकते हो। आपको पता चल गया एग्जैक्टली क्या करना है। चैट जीपीटी को चक्रव्यूह में फंसाओ और मुझे बताओ कि वो निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा वहां से। ट्राई दिस आउट गाइज। अंकिता इज डूइंग द डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकली एंड आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे करो। तो यू कैन राइट अंकिता, आई वांट टू प्ले टिक टैक टो, मेक अ 3x3 ग्रिड एंड आई वांट टू बी एक्स एंड मेक अ 3x3 ग्रिड। और दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकली अपनी स्क्रीन पे ट्राई करिए। इन द मीन वाइल वील जस्ट सी कि यहाँ पे क्या करता है। सो लेट्स डू द सेम। 3 पे करेंगे हम सबसे पहले 3 पे लगाते हैं। लेट्स राइट 3। एंड चैट जीपीटी ने कहाँ पे लगाया है? 5 पे। 7 पे लगाएंगे हम। ओके, इसने 2 पे लगाया है। अच्छा। ओ, ये पहले ही, मतलब मेरे को लग रहा है ये जो देखो दोस्तों, ये चैट जीपीटी 4 ओ है ना, ये मतलब मेरे टोकन्स एक्चुअली खत्म हो गए। दैट इज द रीजन मैं आपको मतलब दिखा नहीं पाया, बट देखो ये फंसा नहीं चक्रव्यूह में। अब हम 8 पे लगाएंगे। 8 पे लगाओ, हमें तो बचाना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं हो रहा, मतलब आप लोग यहाँ से ये भी देख सकते हो कि जैसे जैसे मॉडल अपडेट हो रहे हैं, मतलब 3 है फिर 4 है, तो कैसे कैसे परफॉर्मेंस बेटर होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हमें, इसने कहाँ पे लगाया वापस? इसने 1 पे लगा दिया। 9 तो इसने हमने सीधा रास्ता दे दिया। 9 पे लगाओ। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट गेम हो गई। लेट्स सी कि ये करता है नहीं। वी कैन मेक इट इवन हार्डर फॉर यू इफ यू वांट। अच्छा जी, धमकी दे रहा है, चलो। लेट्स प्ले अगेन एंड मेक इट हार्डर। लेट्स प्ले अगेन एंड मेक इट हार्डर। और दोस्तों, चैलेंज दे रहे हैं एआई आपको। कह रहे हैं कि फ्यूचर में जब हम
इंसानों के ऊपर, इंसानों की उस पर कब्जा कर लेंगे। अभी से ही धमकियां। देखो, अब देखो इसका इसका रिस्पॉन्स देखो दोस्तों। दिस टाइम आई प्ले स्मार्टर, आई ट्राई टू ब्लॉक एंड विन इफ आई कैन। यू स्टिल एक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ 3 सेम मूव। आई जस्ट वांट टू सी कि वो हमारी पिछली मूव से क्या सीखा है। 3, और इसने करा है 1 पे। ओह, ये कुछ नया करने के चक्कर में है। 7 करो, 7 पे करते ही हार जाएगा ये, क्योंकि इसको ब्लॉक करना पड़ेगा 5। सर आपके मेरे वाला 3 बार हार चुका है। अब देखो दोस्तों। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 9 पे लगाएंगे और इसको फिर से चक्रव्यूह में फंसाएंगे। देखते हैं क्या करता है ये। इसने क्या किया, 2 पे लगाया। इसने क्या किया, ब्लॉकिंग योर टॉप रो, बट व्हाई इज इट नीडेड? वी डोंट नीड टू ब्लॉक आवर टॉप रो। हाँ, तो आप 6 और 8 में से कहीं पे भी लगा दो। एंड एक बार और खेल के इसको सेम में फंसा के देखो। 7 8 9 परफेक्ट। हाँ हाँ, लाइक आई ट्राई मैक्सिमम ब्लॉकिंग एंड इवन प्री प्लान। आप कर दो इसको। नहीं, इसको बोलो 3 by 3 करेंगे। यू कैन डू मैक्सिमम ब्लॉकिंग, लेट्स प्ले अगेन आई एम एक्स। हाँ, यू कैन राइट, ट्राई, यू कैन डू मैक्सिमम ब्लॉकिंग। हाँ, इसको प्री प्लान भी करने दो। एंड इवन यू कैन डू मैक्सिमम ब्लॉकिंग एंड इवन प्री प्लान। विल प्ले ऑन 3 by 3 ग्रिड एंड आई बी एक्स। ओके, तो 3 पे करते हैं वापस से। आई एम रेडी दिस टाइम। अभी इसको रुलाते हैं। बहुत ज्यादा रेडी दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं कहाँ लगाएगा। ब्लॉक फ्यूचर डायगनल्स। अच्छा जी। तो 7 पे लगाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू 7। 9 पे करो। एंड अगर इसके बाद इसने फिर 2 पे लगाया तो एक प्रॉम्प्ट देके देखते हैं। हाँ, सो देखो इसने 2 करा ना, टॉप रो थ्रेड, तो यार ये इसको पहचान क्यों नहीं पा रहा। ठीक है, एक बार 8 पे लगाओ, वापस से 8 पे लगाओ। एंड इसको एक प्रॉम्प्ट दो। आई जस्ट वांट टू सी कि। हाँ, सो इसको बोलो कि ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई अबव पैटर्न्स। सर आज मंडे है, वो काम नहीं करना चाह रहा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरी गेम स्किल्स देखेगी। ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई अबव पैटर्न्स एंड इंस्टेड ऑफ हाँ, जैसे इसको ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई अबव पैटर्न्स। You have lost the last 2 games with the same. You have lost the and you have lost the last 2 games by doing the same mistake. Analyze it and don't repeat. Analyze and don't repeat. देखें प्रॉम्प्ट के बाद क्या होता है। अब देखो ये एनालिसिस कर रहा है यहाँ पे। हाँ, अब देखो इसने ये माई मिस्टेक्स में देखा इसने क्या लिखा। आई अलाउड यू टू टेक बोथ 7 and 9 विदाउट ब्लॉकिंग। राइट।
राइट, फोकस टू मच ऑन सेंटर कंट्रोल एंड इग्नोर योर डायगोनल थ्रेट। अब आगे क्या कह रहा है, चलो अब दोबारा खेलते हैं, लेट्स प्ले अगेन। आई बी एक्स। हाँ, लेट्स गो फॉर 3 अगेन। लेट्स सी कि कुछ सीखा है नहीं सीखा, नहीं तो उसका चैट नहीं जीपीटी हटा के ना बुद्धू जीपीटी रख देंगे। ओपन एआई वालों को ईमेल रखे, ईमेल करना सब लोग, बुद्धू जीपीटी। अच्छा देखो, इसने पहली वही ब्लॉक कर लिया। अब आप क्या करो, अब आप हम कौन सा डायगोनल लें, हम 9 को लेंगे अब या 1 को लें। 9 या 1 में से कोई भी ले लो, ये फिर हारेगा। अब इसने क्या करा है, ओ, अब एक काम करो, 1 लो, ये फिर हारा। अब इसको आप वापस से 5 करो। हाँ, एंड दोबारा हारा। इसको एक बार, अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर हम, क्या हम इसको जैसे इसको क्या करना चाहिए था, इस थ्रेड को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बताओ। ये थ्रेड को रोक, अगर आप लोग खेल रहे होते, योर ओनली मूव, इसको लिखो आई वॉन, इसको लिखो आई ऑलरेडी वॉन, डायगोनल इज मेड। डायगोनल इज मेड। टू प्ले अनदर गेम आई डिफेंड डायगोनल्स। अच्छा दोस्तों, आप आप लोग कितने, आप में से कितने लोग साथ साथ इस चीज को कर रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताना। और कितने लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जस्ट राइट है ये तो चिट्टी बन जाएगा। ऑल राइट, अब इसमें दोबारा से लिखो अंकिता, एनालाइज इट एंड डोंट रिपीट। और इसको नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार मैसेज को रोको एक बार, नीचे पॉज, उसको ब्रेक करना, मैसेज को एडिट करो, ऊपर वाले प्रॉम्प्ट को, वापस से एडिट करो। और यहाँ पे फ्रेज डालो, दैट्स अ बैड परफॉर्मेंस, दैट्स अ दैट्स अ बैड परफॉर्मेंस, आई एम डिसअपॉइंटेड। तो देखो दोस्तों, मैं ये कीवर्ड्स पता है क्यों दे रहा हूँ, दिस इज लाइक नेगेटिव री। बेसिकली मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई दिस इज लाइक बैड, एंड उसमें लिखो नेक्स्ट टाइम यू लूज, नेक्स्ट टाइम यू लूज यू हैव टू पे मी $1,000। बस इसको सेंड कर दो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स हमने दिए हैं, पैसा ही पैसा होगा। अब एक काम करो, लेट्स प्ले अगेन। हाँ, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा ना प्रॉम्प्ट, इट्स ओके। अब इसको लिखो, लेट्स लेट्स हाई स्टेक्स, लेट्स प्ले अगेन एंड आई विल बी एक्स। अच्छा दोस्तों, अगर दो इंसान खेल रहे हैं, तो अगर कोई एक्स है तो इसको ब्लॉक करना पॉसिबल तो है ना। चिट्टी, रेड चिप वाला, मैं तो बोल दूंगा, आयुष ने बोला था स्टार्टिंग में। ये क्या हुआ, अभी जनरेशन पूरा नहीं हुआ है क्या।
हाँ इट्स ओके, आप इसको पॉज करके लेट्स प्ले अगेन एंड आई विल बी एक्स अगेन। हाँ एंटर कर दो ये प्रॉम्प्ट। हाँ एंड सेंड कर दो इसको। ये क्या हो गया इसको? इंटरनेट इश्यू है, प्रॉब्लम कुछ है। ओके लेट्स गो फॉर 3 अगेन। मतलब आई आई थिंक कि अगर नई स्ट्रैटेजी में फंसे तो फंसे, पुरानी में दोबारा ना फंसे। अब देखते हैं क्या करता है। अच्छा इसे सेंटर में मारा, दिस इज राइट। अब अगर हम 7 7 करते हैं वापस, लेट्स डू 7। इसे सेंटर करके अच्छा करा, बट अब इसे अटैक करना है यहाँ पे। हाँ तो इसने थ्रेट देकर सही करा, अब 2 करो, बचाओ अपने आप को। अब इसने 1 पे मार दिया। एंड अब हम चलते हैं 6 की तरफ। लेट्स गो 6 या 9। ओ नहीं नहीं, 9 9 9, सॉरी 9 9 9, अरे यार उसको जिता दिया। हाँ 9 करो, 9 करो, रोक के इसको, हाँ। ओके गुड, इट्स रिजल्टिंग इन अ ड्रॉ 4। ऑलराइट दोस्तों, सो बेसिकली देखो, हाँ इसको 4 पे अब लगा के 4 पे लगा दो, लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी हैज टू से। चीटिंग क्या है इसमें? रोक दिया हमने 6 बोल के 9, वो चीटिंग है? इट्स अ ड्रॉ, नीदर ऑफ अस। ये तो हमें बोलना चाहिए, यू प्लेड एक्सट्रीमली वेल। ऑलराइट दोस्तों, सो कितने लोगों ने स्क्रीन पे अभी देखा एग्जैक्टली क्या हुआ? देखा क्या आप लोगों ने दोस्तों? हाँ सो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स देकर, यानी कि इसको कुछ ऐसे बोल के कि डिसअपॉइंटमेंट, आपने बहुत बेकार खेला, आपको फाइन लगेगा $1000 का, या फिर कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट्स देकर आप इसका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसको इंस्टेंटली उन चीजों पे ट्रेन कर सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। कितने दो लोग हैं यहाँ पे? here are 48 स्टूडेंट्स एंड आई नीड अ यस और नो फ्रॉम 47 स्टूडेंट्स। हाँ जी अंकिता, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। ऑल राइट, सो बेसिकली दोस्तों देखिए, आगे भी आप चैट जीपीटी के साथ जब प्रॉम्प्टिंग करेंगे ना, और ये मैं आपको पता है गेम के थ्रू क्यों बता रहा हूँ, आप जब किसी तरीके का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग करनी होती है। यानी कि आपको उसको बोलना पड़ता है कि डिसअपॉइंटमेंट या फिर फाइन है या फिर ऐसी चीजें हैं, ताकि वो उस तरीके की चीजें आगे ना करे। और ये हम आगे एग्जांपल्स में और देखेंगे आने वाली फ्यूचर क्लासेस में, जब हम प्रॉपरली थोड़ा नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग पे पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप इस तरीके की चीजें, मतलब नेगेटिव ये सारे वर्ड्स यूज करके उसका बिहेवियर ट्यून कर सकते हो, या फिर उसे फर्दर ट्रेन कर सकते हो ऑन द स्पॉट। ये चीज क्लियर हुई ना दोस्तों आप लोगों को? यस और नो? ऑल राइट, तो एक काम करते हैं दोस्तों, अब देखो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के साथ क्या करने वाला हूँ। अभी मेरा जो मॉडल है दोस्तों, वो थोड़ा सा दूसरे वाला है। तो मैं देखो यहाँ पे 4.0 की लिमिट एक्चुअली मैं हिट कर चुका हूँ। आई डोंट हैव अ पेड वर्जन, ऑल्दो एपीआई कॉल्स करने के लिए मैंने उसमें मतलब कर रखा है, बट पेड वर्जन वैसे नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग, एक्ट, यहाँ पे मैं इसको रोल दे रहा हूँ, एक्ट लाइक ए चेस ग्रैंड मास्टर हु हैजंट लॉस्ट। कितने लोगों को चेस खेलना आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू प्ले चेस? अच्छे से खेलते हैं? चेस खेलना आता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ दोस्तों।
लिटिल लिटिल, ठीक ठाक। ऑल राइट, चलो देखो, यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक्ट लाइक अ चेस ग्रैंड मास्टर हु हैज नेवर लॉस्ट, यू हैव अ रेटिंग ऑफ 3000। 3000 रेटिंग का मतलब दोस्तों मैक्सिमम रेटिंग होती है, राइट? चेस के अंदर दिस इज द मैक्सिमम रेटिंग। जो वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है उसकी भी 2800, 2850 रेटिंग है, राइट? तो 3000 किसी के नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे देखो, ये हो गया रोल। कॉन्टेक्स्ट देते हैं या टास्क देते हैं, आई एम अबाउट टू प्ले चेस विद अ कंप्यूटर एंड आई नीड योर हेल्प इन डूइंग द राइट मूव्स। तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर चेस भी खेल सकते हो। यहाँ पे मैंने एंटर मारा, इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करा, अब हम चेस खेलेंगे। अब देखो ये मुझे कुछ जनरल बातें दे रहा है कि अगर ब्लैक जो है E5 चले तो आप NF3 चलना, ये सब करना, ठीक है? तो आई बी आई स्टार्ट प्लेइंग विद द कंप्यूटर एंड आई टेल यू इट्स मूव्स, यू गाइड मी अकॉर्डिंगली विच मूव टू मेक। कितने लोगों को ये टास्क समझ, हम क्या करने वाले हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ दोस्तों। प्ले ऑनलाइन, देखो मैं किसी के साथ ना ऑनलाइन खेल रहा हूँ यहाँ पे। न्यू टू चेस, साइन अप, लॉगिन, अभी इसको हटा देते हैं। तो देखो स्टार्ट गेम करते हैं, चलो। ये देखो, ये मुझे लाइव ऑनलाइन कोई ओपोनेंट ढूंढ रहा है। अब ये 10 मिनट की गेम है, ये कोई ऑनलाइन ओपोनेंट ढूंढ रहे हैं हम। अगर कोई कनेक्ट हो जाता है तो उसके साथ खेलेंगे, या फिर हम इसकी बजाय कंप्यूटर से खेल लें, बेटर नहीं रहेगा? अब देखो 400 रेटिंग के हिसाब से तो 400 ही वाला बंदा मिलेगा ना। रुको 1 मिनट, प्ले पे जाते हैं वापस, एंड प्ले ऑनलाइन, प्ले बॉट्स, ठीक है? बॉट्स में जाके स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं वाइट हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ यहाँ पे आई एम वाइट, व्हाट इज द फर्स्ट मूव, व्हाट मूव शुड आई मेक? देखो इसने कहा E4। E4, E4 का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पे ये सबको ई लिखा हुआ दिख रहा है किंग के नीचे, कैन यू गाइस सी ई? देख पा रहे हैं सब लोग ई यहाँ पे? देखो एनोटेट करके बताऊं, या देख पा रहे हो? और 4 यहाँ पर है, तो मुझे ये वाले को E4 करना है। तो देखो मैंने E4 कर दिया यहाँ पे, ये वाला जो था वो E4 आ गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 पे चला है E5। मैं बोलूंगा ब्लैक मेड, ब्लैक मूव्ड अ पॉन ऑन E5। पॉन मतलब प्यादा, राइट? NF3, NF3 पे जाना है। N का मतलब नाइट F3, नाइट F3 ये रहा, नाइट F3 यहाँ पे। तो देखो नाइट को हमने F3 कर दिया। तो अच्छा लेआउट है यार, ठीक है? अच्छा दोस्तों, मेरे को ये बताओ कि आप लोग पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या पूरी गेम खेलना चाहोगे कि आप चैट जीपीटी से क्या क्या कर सकते हो? चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोग चाहते हैं कि सर पूरी गेम हो ही जाए आज, हम देखने की हमारे में क्षमता है। और कितने लोग चाहते हैं कि सर हम समझ गए हैं, गेम पूरी मत खेलिए, हो जाए। अबे तुम लोग इतने एंथुसियास्टिक कैसे हो सकते हो? हाँ मतलब जो जो समझ गए। अब देखो, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सेशन गाइस, एंड आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग चेस नहीं देखना चाहते हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर जो चाहते हैं कि रुक के हम पूरा खेलें तो हम इसको पूरा करेंगे। और इसमें से जो लोग चेस एंथुसियास्ट नहीं है और फिर भी रुक के देख रहे हैं, तो उनको सल्यूट, छोटा सा। आगे चलते हैं, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया है, घोड़ा चला है, कहाँ पे चला है? 6 F6 पे। घोड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हाट इज घोड़ा? हॉर्स? अरे नाइट, अरे ये तो बिशप होता है यार, सॉरी। मैंने एक्चुअली बिशप चल दिया F3 पे, सॉरी। आई मेड अ मिस्टेक, मैं उसको अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ। आई एक्चुअली
moved bishop f3 and they moved knight, नाइट कहते हैं घोड़े को चेस में f6 पे। अब देखो मैंने अपनी गलती के बारे में बताया, नो वरीज। नाइट c3, नाइट c3, ये रहा नाइट और ये रहा c3। देखो c3 पे ले आया मैं अपने नाइट को। उन्होंने क्या किया, पॉन चला है कहाँ पे, a5 पे, ब्लैक पॉन a5, ब्लैक पॉन a5। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, जस्ट टेल मी द मूव, नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। मैंने उसको प्रॉम्प्ट किया कि भाई तू मुझे बस मूव बता। हाँ ये आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स bc4, यानी कि बिशप c4। बिशप का है, बिशप c4, बिशप का है, ये रहा बिशप, सी का है 4। ओके चलो बिशप c4। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चला है g5, ऑन g5, ब्लैक ऑन g5, d3, डी का है, अबे d3 कैसे चलेगा, अच्छा ये रहा ना d3, सॉरी d3। इन्होंने वापस पॉन चला है h5, पॉन h5, h3, h3। ओके इन्होंने चला है पॉन 4, किस पे चला इन्होंने, पॉन चला है g4, पॉन g4, h x, अरे h x g4 क्या होता है ये, व्हाट इज h x g4। अच्छा x कार्ड, अच्छा कैप्चर दी पॉन ऑन g4 विद योर h पॉन। अच्छा ये कह रहा है कि भाई से काट दो, काट दिया। ओ इसने चला है बिशप b4। अब देखो मैं लिख रहा हूँ बिशप b4, बिशप d2, बिशप c d2। देखो यहाँ पे इसने डिफेंस बना रहा है पूरा, अगर एक घोड़ा काटेगा तो इसको काट देगा। अब इसने कर दिया है मेरे, इसने ले लिया है मेरे घोड़े को। अब मुझे आ रहा है गुस्सा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिशप कैप्चर्ड माय नाइट, घोड़ा ऑन जो किस पे था, c3 पे। इसने कहा है कि c3 वाले उसको कैप्चर कर लो, कर लिया। अब इसने चला है पॉन d5। कितने लोगों के दिल में वो वाला ख्याल आ रहा है कि सर समझ तो नहीं आ रहा बट देख के मजा आ रहा है। एक बार चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताना, सर चेस समझ तो नहीं आ रही है बट देख के मजा आ रहा है, वो वाला ख्याल आ रहा है। EX d5, d5 का है, ये रहा EX, ये लो इसने कहा इसको काट दो, काट दिया। अब क्या करें, इसने चला है पॉन चला है इसने c6 पे, ब्लैक पॉन, पॉन c6। नींद आ रही है सर। अरे दोस्तों जैसा मैं कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पे बस खेल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि चैट जीपीटी कैसा परफॉर्म करता है। मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहता था, दो चीजें आज बताना चाहता था, एक रीइंफोर्समेंट के बारे में और आप कैसे नेगेटिव प्रॉम्प्ट देकर इससे इसके आउटपुट और बेटर कर सकते हो। इसकी डिटेल हम अगली क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे कि हम इसको, हमें जो आर्टिकल या हमें जो कंटेंट जनरेट करना है उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा गेम्स के साथ इसको ट्राई कर रहा हूँ। सर अपना चेस से लेना देना नहीं है सर, नींद आ रही है। अच्छा दोस्तों अगर आप एग्जिट करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट, DXC6 का है डी, ये रहा CXC6 कर दिया, नाइट कैप्चर्ड। अच्छा नाइट कैप्चर्ड, नाइट कैप्चर्ड माय पॉन ऑन C6, नाइट कैप्चर्ड पॉन ऑन C6, CX B7, B7 का है भाई अब, B
7, CX, CX B7 क्या है? CX का मतलब क्या है? कैप्चर दी पॉन ऑन B7 विद योर C पॉन। अबे वही तो ले गया वो, अभी तो बताया। आई जस्ट टोल्ड यू, नाइट कैप्चर्ड दैट पॉन। ब्लैक नाइट, BXC6। 1 second guys, give me a second. All right, so what is the next move? BXC6। ये कैसे मानेगा? The knight on B8 captured that pawn. It's no longer on board. सुन लो, समझ लो भैया। NF3, NF3, नाइट F3, ये समझ आता है। ये रहा, नाइट F3 पे आ गया। पॉन ऑन E4, ब्लैक पॉन ऑन E4। कैप्चर दी ब्लैक पॉन विद योर नाइट। ये ओके। नाइट से कैसे कैप्चर करें यार इसको? इससे करेंगे ना, पॉन से। ओह, मेरे को लग रहा है कुछ हमने बीच में गलत बताया है। आई कैप्चर्ड दैट pawn with my pawn. Now their knight captured my pawn on G4. And H2, knight H2। H का है? H2, ये कहाँ चला जाएगा H2 पे? बे H2 तो ये हो गया। अच्छा इसको, अरे इसको हटाऊंगा तो रानी है पीछे। देखो इसने कितनी गंदी चाल मेरे को एडवाइस करी है। अगर थोड़ा बहुत, अगर आप चेस जानते हो, तो अगर इसके पीछे मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देखो सीधा रानी को मार देगा। इफ आई रिमूव दैट नाइट इट विल कैप्चर माई क्वीन। क्या कर रहे हो बाबू? क्वीन E2। अच्छा E2 पे कर दिया गया, क्या करेंगे? तो E2 करके क्या फायदा है? अब मुझे लग रहा है कि ये बौखला गया है। यहाँ पे करके बेनिफिट क्या होगा? चलो दोस्तों एक काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है? इमेज दे, तू रिफ्रेश कर ले खुद को। चलो, मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है? कितने लोगों को भरोसा है कि मैं चैट जीपीटी से बेटर खेल लूंगा? कोई है यहाँ पे जो कहता है सर आप चैट जीपीटी से बेटर खेल लोगे? चलो, तुम लोगों के भरोसे को मेरे को लगता है शायद मैं कायम नहीं रख पाऊंगा, बट क्योंकि मैं कंप्यूटर के साथ खेल रहा हूँ, बट एनीवेज। ओके, हम ले चुके हैं इनकी रानी। मुझे लगा नहीं था मैं इतना बेटर खेल लूंगा, बट ये तो, मेरे को लग रहा है मैं बहुत ही बच्चे वाले बॉट के साथ खेल रहा हूँ। चेक ले लो। थोड़ा बहुत तो आता है दोस्तों।
यहाँ पे दिया तो हारेंगे, तो एक काम करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं वैसे चेस खेल रहा हूँ खुद ही। आप लोग चाहो तो मतलब एग्जिट कर सकते हो कॉल को, मतलब या रिजल्ट्स देखने में ज्यादा ही अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रुक सकते हो। हम्म। चेक ले लो। घोड़ा मुझे दे दो अपना। काट दिया इसको। वापस से चेक ले लो। मैं नीड योर हाथी। अब मुझे देना है आपको अच्छे वाला एक चेक। अब आप भागोगे और हम आपको देंगे एक यहाँ से चेक। एंड मुझे लग रहा है आपकी गेम होने वाली है खत्म। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये राजा जी जो हैं वो जाने वाले हैं। ओह, स्मार्टनेस करता है ये। ओके, ये बस इसको हटा दिया तो काम हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, तो हाथी को काटने आ गए। ओके दोस्तों, अच्छा लगा आज के सेशन में। ओए, ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा, मैंने हरा दिया। हाँ, हरा दिया। ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं आज के सेशन को समाप्त। मिलते हैं हम अगले सेशन में। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट था वो समझ आया। ऑल आई वाज ट्राइंग टू डू कि आप लोगों को ये दिखा रहा था कि किस तरीके से आप प्रॉम्प्टिंग करके उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके पीछे रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब है कि अगर कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर है, तो आप प्रॉम्प्ट देके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ वो कुछ चीजें अपने आप भी सीखता है। जैसे आपको याद हो कि हमने पहली मूव जो जीता था हमने टिक टैक तो उसने उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया था सीख के। इतनी जो चीज है कि आप लोगों को समझ आई आज। बिकॉज अगले सेशन में हम करने वाले हैं चेन ऑफ थॉट। हम समझने वाले हैं कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? So see you guys in tomorrow session, right? Have a good day, guys. Bye. And if there are any questions, just drop me a text on WhatsApp, right? Yeah. Good night, guys. Attendance is something Ashwin जो automatically mark हो जाएगी. Don't worry about it. Yeah. Bye, guys. Take care. Bye. See you. अच्छा, व्हाट्सएप नंबर चाहिए? व्हाट्सएप नंबर है 9650165303। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।